हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, मैं मैसेज पर आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ आपको अलग तरीके की रीडिंग्स मिलेगी, तो आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएगा। उसके अलावा आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपको लिंक क्लिक करना है और सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए सितंबर महीना कैसे होने वाला है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी सितंबर महीने की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पास्ट की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए करंट एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए। जस्टिस आपकी चैलेंज है। पेज ऑफ कप्स एडवाइस आपके लिए है। 6 ऑफ कप्स हिडन फैक्टर में है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स और आउटकम है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट एनर्जी है, एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो अपने गोल्स को लेकर काफ़ी पैशनेट हो। तो इस महीने आप अपने सारे गोल्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में। और मैं देख रही हूँ कि स्पेशली रोमांटिक सिचुएशन में कुछ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपके तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है जो कि एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो बहुत अटेंशन है आपके ऊपर, मगर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर एक ब्रेकअप हुआ है आपका और आप उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, मगर आपके लाइफ में नए लोग बहुत आ रहे हैं इस महीने। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट की एनर्जी। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक करियर फोकस्ड एनर्जी है। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। बहुत बिजी वक्त है, शायद आप ये पास्ट एनर्जी है तो बहुत बिजी वक्त था आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स आप देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटैच थे इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका फोकस काम पर था। आप इमोशनली किसी से भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। आपके फैमिली के साथ भी आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड थे, या फिर आप अपने पार्टनर के तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पाए। आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है एनर्जी एक डर की, क्योंकि आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस तो ले रहे थे, मगर कहीं ना कहीं आपको ये भी डर था कि क्या मैं सक्सेसफुल होगा मतलब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ये एक डर आपके मन में था, मगर मैं देख रही हूँ फाइनली ये जो सिचुएशन है आप उससे बाहर आए। अब करंट एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो अगर आप किसी सिचुएशन में ब्लॉक्ड फील कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मदद मिलने वाली है, स्पेशली फिनेंशियली। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो आपके पर्सनल लाइफ में अगर झगड़ा है या जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप बहुत लो तो फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आप पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आपके पर्सन को लगता होगा कि क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि आप
अपने पार्टनर को निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, नई बिगनिंग्स बहुत है, नई शुरुआत बहुत है। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो नए लोग आपके तरफ आ रहे हैं और बहुत अटेंशन है आपके ऊपर। जस्टिस एनर्जी है फ्यूचर में, तो जस्टिस एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए है। फेयरनेस की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो उस पर्सन को अपने किए की कर्मा मिल रही है। आपने अगर सही किया हो तो यूनिवर्स आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी तो है ही, मगर आप एक्साइटेड हो, बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो एक नई बिगनिंग के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया, शायद आपसे वो माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक चॉइस है, एक लव सिचुएशन में आप आगे बढ़ रहे हो। मगर जैसे मैंने कहा, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, नए लोग हैं, पास्ट के पर्सन भी वापस आ रहे हैं, तो आपको शायद चुनना पड़े कि नए के साथ आपको जाना है या पास्ट पर्सन को एक और मौका देना है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है पेज ऑफ कप्स। तो चैलेंज पेज ऑफ कप्स इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, मगर शायद आप तैयार फील नहीं कर रहे हो। आप अभी भी अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। तो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो गॉसिप करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ें कहते रहते हैं और इससे आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो। आपको ऐसा लगता है कि आप लव डिज़र्व नहीं करते, शायद आपने कुछ गलत किया पिछले रिलेशनशिप में। तो ऐसी बहुत गिल्टी फीलिंग्स आपके अंदर है। यूनिवर्स आपको कह रही है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स है अपने जो आप प्यार दूसरों को देते हो, थोड़ा सा प्यार आपको खुद को भी देना है। यहाँ पे रिकनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स अपने पास्ट से। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ तो था पास्ट में जो सैबोटैजिंग था, यानी कि शायद आपके जो पर्सन हैं वो उन्होंने आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको ब्लेम कर दिया, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको गिल्ट से बाहर आना है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मानते हो, इसके बावजूद कि आपके तरफ से शायद उतना गलती ना भी हो, आप गिल्टी फील कर रहे हो इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको गिल्टी फील करवाना चाहते हैं। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास एक चॉइस है। आप गिल्ट के साथ अगर रहना चाहते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने आप को उस गिल्ट से फ्री करना पड़ेगा आपको, ताकि आप आगे मूव ऑन कर सको। और यूनिवर्स आपको वो मौका दे रही है मूव ऑन करने का। आप में से, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए पास के पर्सन वापस आने वाले हैं और आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये वही पास पर्सन है जो कभी आपकी कदर नहीं कर पाए और शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुए आप दोनों के बीच में। अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, मगर क्या आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस लेना चाहोगे, ये डिसीजन आपके लिए है और ये डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर करना है। यूनिवर्स आपके तरफ एक बहुत स्टेबल न्यू बिगनिंग ले आ रही है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ एक स्टेबिलिटी, एक ऑफ़र। शायद ये जॉब ऑफ़र हो, मगर ये रिलेशनशिप हो भी सकता है, और अगर रिलेशनशिप है तो बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप है। यूनिवर्स आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं, वेकेशन पर जाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा अपना मन को हल्का करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है एक नई बिगनिंग जो काफ़ी पैशनेट न्यू बिगनिंग है। और यूनिवर्स, जैसे मैंने कहा, आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप जा रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ। आप जो मुश्किल समय था आपके लाइफ में उसे आप छोड़ रहे हो। आपके तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस है। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस जब आपके तरफ आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, किसे येस कहना है, किसे नो कहना है। देखिए, बहुत टेंशन है आपके मन में, बहुत स्ट्रेस है इस डिसीजन को लेकर। तो यूनिवर्स कह रही है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्लो में जाना है, आगे बढ़ना है, नई शुरुआत की तरफ जाना है।
तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए है फॉरगिवनेस। तो देखिए यूनिवर्स कह रही है आपको अपने पास्ट को फॉरगिव करना है पहले तो, क्योंकि और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को अपने लाइफ में फिर से एक्सेप्ट करो। फॉरगिवनेस ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को माफ़ कर दो और लेट गो करो, ताकि आप एक अच्छे नीयत से, एक अच्छी एनर्जी से आगे बढ़ पाओ। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि आप उस पर्सन को वापस लो या ना लो, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर फॉरगिवनेस रख के आगे बढ़िए। तो ये है आपके लिए रीडिंग सैजिटेरियस। यहाँ पे फायर साइंस तो है ही, मगर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी दिखाई दे रही है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। ओके, तो ये है सारे साइंस। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। अगर ये रेजोनेट हुआ आपसे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जो कि पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के लिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।